मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अरे हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। अरे उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, क्योंकि सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बहुत ज़्यादा शानदार और मोटिवेशनल टाइप के वीडियो में। क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा ऐसा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस पर हमें एक प्यारे से अच्छे से सुंदर से निबंध को लिखना है। एक्चुअली ये जो निबंध है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत बार ये पूछा गया है। आप भी कोई उठा करके क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 7 में से 4 सेट में ये तो आपको मिल ही जाएगा। और ज़्यादातर लोग इस पर बताते भी नहीं है, इसीलिए हमने सोचा कि जो कोई नहीं करता है वो हम क्यों ना कर दें। तो ज़्यादातर लोग तो इस पर निबंध को नहीं बताते हैं, तो हमने सोचा कि हम ही बता देते हैं ना आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आज वाला हमारा टॉपिक है कि आप भी कहेंगे वाह दीदी कितना मस्त निबंध लेकर के आई है आप। तो अगर आपको 2026 में बोर्ड परीक्षा को देना है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ करके मत जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में बताने वाली हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही आप अपने एग्जाम में लिख करके आइएगा। सबसे पहले ऊपर ब्लैक कलर से हेडिंग डाल दीजिएगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसके बाद आप इसकी संकेत बिंदुओं को बनाएंगे। हमने यहाँ पर 7 संकेत बिंदुओं को लिया हुआ है। आप चाहें तो इसमें से कुछ कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये जो मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है आप बस इसी को हेडिंग डालिएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो ब्लू कलर के पेन से इधर वाले को भी हेडिंग में ही डाल सकते हैं। मैंने आप लोग को समझने के लिए और इस निबंध को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ऐसे लिखा है। जैसे कि प्रस्तावना में हम बताएंगे कि इस सूक्ति का अर्थ और महत्व क्या है। अब दीदी ये सूक्ति क्या है? सूक्ति यही है, यानी कि ये जो लाइन, ये जो सेंटेंस है इसका अर्थ और महत्व क्या है। जैसे प्रस्तावना में हम लिखते हैं उसके बारे में। इसके बाद दूसरे संकेत बिंदु में मन की शक्ति के बारे में विचार करेंगे। मन की शक्ति में हम किस पर बात करेंगे कि शरीर और मन का संबंध क्या कैसे है। तीसरा हेडिंग आपका रहेगा आत्मविश्वास का महत्व क्या है, और आत्मविश्वास का जो महत्व है यही सफलता का आधार बनता है। नेक्स्ट है कि नकारात्मकता का प्रभाव, ये हार की पहली सीढ़ी होती है अगर आपके ऊपर निगेटिव चीजें पड़ गई तो। नेक्स्ट 5वां है इतिहास और महापुरुषों के उदाहरण, जहां मन की शक्ति ने असंभव को संभव कर दिया। और उदाहरण से तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे, खुद भी मोटिवेटेड फील कर पाएंगे, और जो एग्जामिनर रहेगा उदाहरण काफ़ी अच्छे उसके नाम दे करके जब आप लिखेंगे दशरथ मांझी, जब आप बड़े बड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे ऐसे लोगों के महापुरुषों के उदाहरण के रूप में नाम लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर तो तुरंत पूरे नंबर दे करके चला जाएगा। इसके बाद 6वां हेडिंग रहेगा कि आज के संदर्भ में प्रासंगिकता क्या है, यानी कि विद्यार्थियों एवं युवाओं के लिए सीख। अंततः 7वें में उपसंहार या फिर निष्कर्ष हम लिखेंगे, और निष्कर्ष में बात करेंगे सकारात्मक सोच का संकल्प क्या है इसके ऊपर। तो चलिए 1 बाय 1 करके सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। प्रस्तावना में हमने बताया था कि इस सूक्ति का अर्थ और प्रयोग क्या है। तो सबसे पहले इस सूक्ति के बारे में लिखते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये केवल एक कहावत ही नहीं है बल्कि जीवन का एक शाश्वत सत्य भी है। अब आपको लग रहा है कि केवल ये कहावत है, ऐसा नहीं है, ये अटल सत्य है जीवन का।
और इस पंक्ति का अर्थ है कि यदि मनुष्य मन से हार मान ले तो उसके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं एवं शक्ति होने के बावजूद भी वो असफल हो जाता है। और इसके विपरीत यदि मनुष्य का मन दृढ़ है और उसने जीत का संकल्प कर लिया है तो बड़ी से बड़ी बाधाएं भी उसे रोक नहीं सकती और हमारी जीत या हार मैदान में उतरने से पहले हमारे मस्तिष्क में तय हो जाती है। अगर आपके पास दुनिया की सारी चीजें उपलब्ध हैं परंतु फिर भी आपके दिमाग में ऐसा विचार चल रहा है कि हम तो नहीं जीत पाएंगे, तो ये बिल्कुल सत्य है कि आप हार जाएंगे। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, केवल एक मन में दृढ़ संकल्प है कि जीतेंगे तो हम ही, क्यों नहीं जीतेंगे, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम जरूर जीतेंगे, तो निश्चित ही आप सफल हो पाएंगे। तो यही है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत का कॉन्सेप्ट, यानी कि इस उक्ति का अर्थ एवं प्रयोग। इसके बाद दूसरे हेडिंग में हम देखेंगे कि मन की शक्ति शरीर की असली सारथी। शरीर का असली सारथी कौन है? मन की शक्ति। इसके विषय में हम देखेंगे। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। हमारा शरीर एक रथ के समान है। किसके समान है? एक रथ के समान। और ये रथ चलेगा कैसे? जैसे एक रथ को चलाने के लिए सारथी की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे शरीर को चलाने के लिए मन की आवश्यकता है। और यदि सारथी ही दिशाहीन हो जाए या फिर डर जाए तो रथ कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जैसे कि जो सारथी रहेगा, अगर वो रास्ता ही भूल गया या फिर गलत दिशा में चलने लगा तो क्या रथ अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? कदापि नहीं पहुंच सकेगा। विज्ञान भी ये मानता है कि हमारी शारीरिक क्षमताएं हमारी मानसिक अवस्थाओं से जुड़ी होती हैं। जब हम उत्साहित होते हैं तो हमारा शरीर अधिक ऊर्जा के साथ काम करता है, लेकिन जब हम मानसिक रूप से टूट जाते हैं तो शरीर स्वस्थ होते हुए भी थका और कमजोर महसूस करने लगता है। इसीलिए कभी भी हमें खुद को निगेटिव नहीं बोलना चाहिए। और भले ही शरीर कमजोर हो परंतु कभी कहे ना कि तुम तो कमजोर हो, शरीर ऐसा है, जान नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। और अगर ऐसा है भी तो खुद को मजबूत बनाओ। ऐसे बोलो कि नहीं, मैं तो बहुत ही स्ट्रांग हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और यही सारी चीजें मन पर आधारित है। शरीर तभी चल पाएगा जब मन सही से रहेगा। तीसरे हेडिंग में हम देखेंगे कि आत्मविश्वास सफलता का मुख्य आधार, यानी कि हमारे सफलता का आधार क्या है? तो बिल्कुल सीधे से हमारी सफलता का मुख्य आधार आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए कौशल से ज़्यादा आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। जैसा कि दिखाया गया है चित्र में हमने आपको डायग्राम में दिखाया था ना कि बाईं ओर एक व्यक्ति किताबों के बोझ तले दबा और निराश था और शायद वो हार मान चुका था और शायद वो ये मान चुका था कि वो सफल नहीं हो सकता। वहीं पे दाईं ओर वही व्यक्ति हाथ में ट्रॉफी लिए गर्व से मुस्कुरा रहा है। और ये अंतर केवल उसके मन और मेहनत का ही नहीं बल्कि उसकी मानसिक दृढ़ता का है। इसीलिए जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारे भीतर छिपी हुई जो शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं। आप ये चित्र वाला लाइन अपने एग्जाम में नहीं लिखेंगे परंतु हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पे ये जो 2-3 लाइन लास्ट का है, आप इसी को बना करके ढेर सारा लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये डायग्राम हमारे पास है। एक तरफ हम देखेंगे यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो व्यक्ति है ये कैसे निराश है, किताबों के बोझ तले दबा हुआ है। वही दूसरी तरफ ये वही सेम व्यक्ति कैसे चेहरे पर मुस्कान के साथ ट्रॉफी लिए हुए खड़ा है। तो ये मन का कॉन्सेप्ट ही है। मन अगर जीत गया तो हम भी जीत जाएंगे और अगर मन हार गया तो हम भी हार जाएंगे। इसके बाद चौथा वाले हेडिंग की तरफ हम बढ़ेंगे कि चौथा वाला हेडिंग क्या कह रहा है। तो चौथे हेडिंग में है कि नकारात्मकता का प्रभाव ये है हार की पहली सीढ़ी। क्या है? नकारात्मकता का प्रभाव हार की पहली सीढ़ी। तो इसीलिए कभी भी खुद पर निगेटिविटी का इफेक्ट ना होने दीजिए वरना आप हार की सीढ़ियाँ चढ़ने लगेंगे।
अक्सर लोग काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचकर डरने लगते हैं। क्या डरने लगते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, और यदि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। याद रखिए, ऐसा हमें कभी नहीं करना। काम करके देखते हैं, सफल होंगे तो ठीक है, और नहीं होंगे तो भी क्या जाता है, हमने प्रयास तो किया ही था ना। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिले या ना मिले, परंतु रास्ते भी बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं। इसीलिए काम करो। फेल हो जाओगे तो क्या ही होगा। ये जो नकारात्मक विचार है, ये मन को कमजोर कर देता है, और एक बार जब मन में डर बैठ जाता है तो हमारी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है, और हम अपनी स्वाभाविक क्षमता का उपयोग भी नहीं कर पाते। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हार का विचार ही असली हार है। यानी कि अगर हार के बारे में आपने एक क्षण के लिए भी सोच लिया तो निश्चित ही हार जाएंगे। इसीलिए कदापि हमें ऐसी चीजें नहीं सोचनी है। अब हम देखेंगे कि इतिहास और महापुरुषों के उदाहरण, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो कि बिल्कुल असंभव प्रतीत होती थी, परंतु फिर भी वो चीजें संभव हो पाई केवल और केवल मन के कॉन्सेप्ट पर। तो दुनिया का इतिहास ऐसे महान व्यक्तियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी मानसिक शक्ति के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया है। जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है किसका? सबसे पहला नाम आएगा थॉमस अल्वा एडिसन का। तो ये बल्ब बनाने में 1000 बार असफल हुए थे, लेकिन इन्होंने मन से हार नहीं मानी थी। इन्होंने कहा था कि मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके सीखे थे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। उन्होंने कदापि ये नहीं कहा कि मैं 1000 बार असफल हो गया, बल्कि उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने तो 1000 ऐसे तरीके सीखे जिनसे कि बल्ब कभी नहीं बन सकेगा। दूसरा हेडिंग है कि दशरथ मांझी, एक अकेला आदमी जिसके पास कोई भी मशीन नहीं थी, केवल एक छेनी और हथौड़ी के दम पर उन्होंने पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया, और ये केवल उनके अटूट मानसिक संकल्प के कारण ही संभव हो पाया। वरना अगर कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो वो ये कहता कि हमारे पास तो कोई मशीन नहीं है, हम एक छेनी हथौड़े से कहाँ पहाड़ काट पाएंगे। क्या हम एक चिड़िया जैसी सोच रखते हैं कि समुद्र में से हमारे एक चोंच पानी निकालने से क्या ही हो पाएगा। परंतु हाँ, उन्होंने कर दिखाया, और क्यों, ये उनके अटूट मानसिक संकल्प के कारण संभव हो पाया। अगला देखेंगे हेडिंग है हमारा अरुणिमा सिन्हा के बारे में। ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर गंवाने के बाद भी उन्होंने मन से हार नहीं माना, और कृत्रिम पैर के सहारे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट पर फतह हासिल की। अब हम तो सोचेंगे पैर तो हमारे पास अच्छा खासा है, परंतु फिर भी हम उसे नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन अरुणिमा सिन्हा जी का देखा जाए तो ट्रेन दुर्घटना में उनका पैर चला गया था, परंतु फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। और इन्हीं उदाहरणों से स्पष्ट है कि बाधाएं बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर होती हैं। इसीलिए बाहर नहीं, सबसे पहले हमें स्वयं को जीतना पड़ता है, और यदि स्वयं जीत गए तो फिर सब कुछ संभव है। और आज के संदर्भ में प्रासंगिकता इसकी कैसी है विद्यार्थियों के लिए, तो आज के प्रतियोगी युग में तनाव और असफलता का डर बहुत आम बात है। हम देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, तो असफल होना और असफलता का डर होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है। छात्र अक्सर पढ़ाई के दबाव में आकर निराश हो जाते हैं। पढ़ाई का बोझ कई बार मानसिक थकान पैदा कर देता है, और ऐसे समय में ये समझना जरूरी है कि जो अंक है वो केवल कागज का एक टुकड़ा है, और असली जीत आपके सीखने के जज्बे और हार न मानने की प्रवृत्ति में है। यदि आप ठान लेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आधा रास्ता तो वही तय हो जाएगा, और केवल आधी चीजें बचेंगी आगे जाने के लिए, आधा तो आप वैसे ही जीत जाएंगे। तो अगला हेडिंग आता है कि मन को जीतने के उपाय क्या हैं। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ अभ्यास किए जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है सकारात्मक सोच। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करिए। भले ही बुरे से बुरा हो जाए जीवन में, परंतु
हम जानते हैं कि निराश तो कुछ समय के लिए जरूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश जरूर से कर सकते हैं। योग और ध्यान करना मन को एकाग्र और शांत रखने में मदद करता है, इसीलिए कुछ ना हो पाए तो हम योग एवं ध्यान की दिशा में भी जा सकते हैं। छोटे लक्ष्य बनाना, बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांट करके, ताकि हर छोटी जीत आपका उत्साह बढ़ा सके। अगर हम बड़ा कोई लक्ष्य ले लेंगे तो शायद वो पूरा न हो पाए, लेकिन उसी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके बार बार काम करने से वो लक्ष्य तो पूरा होगा ही, साथ ही हमारा उत्साह भी बढ़ेगा। प्रेरणादायक साहित्य, महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ना, और जब हम महान लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी तरह हमारा भी दिमाग काम करेगा और हम भी आगे जा पाएंगे। अंततः निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि सफलता का मार्ग हमारे मस्तिष्क से होकर के गुजरता है। यदि सफल होना है तो इसका जो मार्ग है ना, ये हमारे मस्तिष्क से होकर के गुजरेगा। अगर मन ने ठान लिया कि हाँ जीत जाएंगे तो निश्चित ही जीत संभव है। परिस्थितियां कभी भी हमारे पक्ष में नहीं होंगी और कभी विपक्ष में भी नहीं होती, लेकिन हमारा मन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है और निरंतर प्रयास करता रहता है, उसे सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। और याद रखिए, पहाड़ चढ़ने के लिए मजबूत पैरों से ज़्यादा मजबूत हौसलों की ज़रूरत है। इसीलिए अपने मन को जीते, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को भी जीत लिया। जितने भी बड़े से बड़े महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने मन को ही तो जीता है, और मन के जीतने की वजह से पूरी दुनिया भी जीत गई है ना, यानी कि उन्होंने पूरी दुनिया को भी जीत लिया था। तो आई होप कि आज का जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल टाइप का निबंध था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा बोर्ड एग्जाम को लेकर के तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, मन को अपने काबू में रखिए, मन को स्वयं को कंट्रोल ना करने दीजिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।